एक बार एक आदमी अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। वह हर वक्त खुद को कोसता रहता था। कैसी जिंदगी मिली है मुझे। जीवन में हर दुख मुझे ही क्यों मिले हैं। हर तरह के दुखों ने मुझे घेर रखा है। और यही सब सोचकर वह और भी दुखी रहता था। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन वह ऐसे ही बैठा हुआ खुद को कोस रहा था। कैसी किस्मत है मेरी, कैसी जिंदगी है मेरी। तभी अचानक एक चील आती है और अपने शिकार को पंजों में पकड़कर पेड़ पर बैठ जाती है और वहीं वो अपने शिकार को खाने लगती है। जब यह परेशान आदमी चील को देखता है तो कहने लगता है, कितनी मज़ेदार जिंदगी जी रहा है। ना खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की, ना घर परिवार की। शिकार करता है और खुली हवा में घूमता है, कभी इधर तो कभी उधर। सारा दिन आसमान में घूमता रहता है। यही असली जिंदगी है। वो जिंदगी जी रहा है और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी चील होता, तब मुझे भी कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। काश मैं भी चील होता, काश मैं भी चील होता। जब वह 2-3 बार जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी चील होता, तो मुझे भी कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। तभी अचानक आसमान में गड़गड़ाहट होने लगती है और आसमान से आवाज़ आती है कि हे मानव, क्या हमने सच सुना है कि हमने जो जिंदगी तुम्हें दी है तुम उससे तंग आ चुके हो और चील बनना चाहते हो। तो आसमान से आई इस आवाज़ को सुनकर व्यक्ति हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ है, हर दुख मेरे साथ है। तब आसमान से आवाज़ आती है, तुम एक बार फिर से सोच लो, हमने तुम्हें बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर तुम अब भी चाहते हो कि हम तुम्हें चील बना दें, तो हम तुम्हें चील बना देंगे। लेकिन एक बार जब हम तुम्हें चील बना देंगे, तो हम तुम्हें कभी वापस इंसान नहीं बना पाएंगे। तो यह व्यक्ति तुरंत जवाब देता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं चील बनना चाहता हूँ, और एक बार चील बन गया तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। फिर ऊपर से एक आवाज़ आती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और वह व्यक्ति चील बन जाता है। चील बनते ही व्यक्ति खुली हवा में उड़ने लगता है। कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर, और सोचता है कि कितनी मज़ेदार ज़िंदगी है, यही असली ज़िंदगी है। ना कोई तनाव है, ना कोई परेशानी और ना ही कोई डर। वह काफ़ी देर तक हवा में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट तक अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है और काफ़ी देर तक हवा में तैरता रहता है। इस तरह शाम का समय करीब आता है और वह सोचता है कि रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मेरा अपना घर होना चाहिए, जहाँ मैं रात को रह सकूं। फिर वह तिनके और लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू करता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। एक एक करके लकड़ियाँ काट कर वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाता है और रात को उसमें सोता है। और वह सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करूँगा और सुबह फिर मौज मस्ती करूँगा, खुली हवा में उड़ूँगा। सुबह वह शिकार करने चला गया और खुली हवा में उड़ता रहा और ऊपर से नीचे जाकर देखता है कि कोई शिकार दिख जाए तो वही पकड़कर खा लूँ, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। काफ़ी समय बीत जाता है, वह शिकार खोजता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। पास में ही एक जंगल है और वह यह सोचकर उस जंगल में चला जाता है कि शायद वहाँ कोई अच्छा शिकार मिल जाए। वह जंगल में और जंगल के अंदर शिकार खोजता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे जैसे शाम होती जाती है, वह निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आता है। एक तरह से वह थक कर एक पेड़ पर बैठ गया। वहाँ उसे एक घायल पक्षी दिखाई देता है। वह तुरंत उसे पकड़ता है, उसके पंख निकालता है और उसे खा जाता है। उस पक्षी को खाने के बाद वह अपने घोंसले में वापस आता है और सोचता है कि भले ही वह बीमार पक्षी हो, लेकिन खाने के लिए कुछ तो है। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि शायद आज भी कोई बीमार पक्षी मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। इस बार उसे कोई पक्षी नहीं मिलता और वह थककर अपने घोंसले में वापस चला जाता है और भूखा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह कोई बड़ा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को वह अपने घोंसले में गहरी नींद सोता है। अचानक एक तेज तूफान आता है
जो उसे और उसके घोंसले को अलग अलग दिशा में फेंक देता है। इसलिए जहाँ वह गिरता है वहाँ एक नुकीली झाड़ी होती है जो उसके पंजे में फंस जाती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान थमने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। वह किसी तरह पेड़ के नीचे छुपा रहता है। बड़ी मुश्किल से रात गुजरती है। सुबह होते ही बारिश बंद हो जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन यह चील अब पहले जैसी नहीं रही। उसका पंजा घायल हो चुका है और चील का पंजा अपने शिकार को पकड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि चील अपने शिकार को अपने पंजे की मदद से पकड़ती है और फिर चोंच की मदद से उसे खाती है। लेकिन अब उसका पंजा जख्मी हो गया है। वह 2 दिन से भूखी है। वह शिकार की तलाश में कुछ देर तक उड़ती है कि शायद कोई बीमार पक्षी मिल जाए, लेकिन हर दिन उसे कोई बीमार पक्षी नहीं मिल पाता। कुछ देर उड़ने के बाद वह भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाती है। पेड़ पर बैठते ही उसके लिए एक और मुसीबत इंतजार कर रही होती है। आसपास से 8-10 कौवों का झुंड आकर उसे परेशान करने लगता है। उसके घाव पर चोंच मारने लगता है। भूख के कारण घायल और कमजोर चील उनसे बचने के लिए थोड़ी उड़ती है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाती है, लेकिन वह उसे जाने नहीं देते। वह फिर से उड़ती है, लेकिन वे बार बार उसे परेशान करते हैं। फिर चील जब उनसे परेशान हो जाती है तो आसमान में सीधी ऊंची उड़ान भरने लगती है। कौवे भी इसी तरह उड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वे चील के जितनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। चील बादलों के ऊपर भी उड़ सकती है, लेकिन कौवे नहीं उड़ सकते। इस तरह चील कौवों से अपना बचाव कर लेती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने के लिए भूख और दर्द के कारण इस चील में ताकत नहीं बचती। इसलिए वह उड़ता है और फिर वापस बैठ जाता है। भूख और दर्द भरी स्थिति में एक दिन बीत जाता है, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, लेकिन चील की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। चौथे दिन जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो वह उड़कर पास के एक मानव अस्पताल की छत पर जाकर बैठ जाता है और वहां से गुजरने वाले मरीजों को देखता रहता है और सोचता है कि काश मैं भी इंसान होता, ताकि मैं अस्पताल से अपनी चोटों का इलाज करवा पाता या किसी को बता पाता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ। लेकिन आज मैं ऐसा बेजुबान पक्षी हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी से मदद नहीं मांग सकता। यही सोचते सोचते वह उस छत पर ही दम तोड़ देता है और अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाता है कि तुम जिस भी चीज से बने हो खुश रहो और उसमें और बेहतर करने की कोशिश करो। इस बात से परेशान मत रहो कि काश मैं भी ऐसा होता या काश मैं वैसा होता, काश मैं ऐसा बना पाता। जो भी हो तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो। माना कि यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि हम जो भी हैं उसमें अच्छे हैं, बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते रहें। मानव स्वभाव है कि उसे दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है। हमें दूसरों के सुख दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा का हमें भान नहीं होता। इसलिए जैसे हैं उसमें खुश रहें, यही जीवन का मूल मंत्र है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।